at 30 you should be worth 300 crores, 40, 400 crores, 50, 500 crores. तो एक मैंने बेंचमार्क रखा अपने माइंड में कि मुझे कहाँ पहुंचना है, किस मुकाम तक पहुंचना। जब भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बात आती है तो शायद ही कोई जॉनी इब्राहिम का नाम लेगा। जॉनी इब्राहिम के पास ना तो सलमान खान की तरह एक कल्ट फॉलोइंग है और ना ही रणबीर कपूर की तरह कोई एक्टिंग स्किल्स। पर आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि जॉनी इब्राहिम की नेटवर्थ 500 करोड़ से भी ज्यादा है। बॉलीवुड में ना तो जॉनी इब्राहिम का कोई गॉड फादर है और ना ही जॉनी इब्राहिम अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए किसी PR एजेंसी को हायर करते हैं। तो फिर कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मेलावत और आज इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूं कि कैसे जॉनी इब्राहिम ने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, क्या है उनके मल्टी मिलियन बिजनेसेस और आखिर इतनी कम सुपरहिट मूवीज के बाद भी वो इतने ज्यादा रिच कैसे हैं। पैसे बनाओ लाइफ में, आप अमीर बन जाओ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा मिडिल क्लास रहना। बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला जॉनी इब्राहिम आज मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स ओन करता है। इसमें से एक तो उनका घर ही है, एक सी फेसिंग पेंट हाउस जिसकी टोटल वैल्यू है 75 करोड़ रुपीस। उनका एक घर लंदन में है और एक घर लॉस एंजलिस के बेल एयर रेसिडेंस में। ये वही एरिया है जहां पर ब्रैड पिट, एंजेलिना जॉली और जेनिफर जैसे बड़े हॉलीवुड के स्टार्स भी रहते हैं। 12 साल की एज से ही जॉनी इब्राहिम को सुपर लग्जरी कार्स और सुपर लग्जरी बाइक्स का शौक था एंड फाइनेंशियल फ्रीडम पाते ही सबसे पहले उन्होंने अपने ये शौक पूरे किए थे। आज की डेट में जॉनी इब्राहिम के पास 12 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक है, जिसमें 20 लाख की हायाबूजा है और 32 लाख की अर्पिला RS V4 भी शामिल है। और बाइक कलेक्शन के साथ साथ जॉनी इब्राहिम लग्जरी स्पोर्ट्स कार भी ओन करते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है और 1.5 करोड़ रुपीस की पोर्श। सोसाइटी में ना यूजुअली बॉडी बिल्डर्स को डम माना जाता है, बट जॉनी इब्राहिम बॉलीवुड में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बिजनेस माइंड्स में से एक है। उनका करोड़ों का प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस डिसीजंस के पीछे ये 2 मेन रीजन है। सबसे पहले कि उन्होंने MBA की हुई है एंड दूसरा है उनकी वाइफ जो कि एक वर्ल्ड बैंक की एक्स एम्प्लॉय रह चुकी है। और आज इसी वजह से जॉनी इब्राहिम 500 करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ ओन करते हैं। पर आखिर उन्होंने इतने सारा पैसा कमाया कैसे? क्योंकि जॉनी इब्राहिम से भी ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर्स है, बट किसी की भी नेटवर्थ जॉनी इब्राहिम के आसपास भी नहीं है। तो आखिर जॉनी इब्राहिम ने इतना पैसा कैसे कमाया? डेफिनेटली उनको एक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, बट और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम है जिसके थ्रू वो इनसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो जिस इनकम सोर्स पर वो सबसे ज्यादा फोकस्ड है वो है उनका प्रोडक्शन हाउस JA एंटरटेनमेंट। जब जॉनी इब्राहिम को लगा कि वो अपनी मनपसंद मूवीज नहीं बना पा रहे तो उन्होंने खुद का ही प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर दिया। और इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे फर्स्ट मूवी थी विकी डोनर, जिसने नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ आयुष्मान को भी एक सुपरस्टार बना दिया। सिर्फ 100 करोड़ के बजट में मूवी बनी थी, बट इसका टोटल प्रॉफिट 67 करोड़ से भी ज्यादा का था। मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है JA एंटरटेनमेंट का एक ही मकसद है कि हमारे फिल्म्स में The hero of the film will always be the content. हम लोग प्रपोजल्स नहीं बना रहे, फिल्म्स बना रहे। So we will make stars, just like आयुष्मान became a star. इसके बाद जॉनी इब्राहिम ने बहुत सारी और मूवीज भी प्रोड्यूस की, जैसे कि बाटला हाउस, मद्रास कैफे, परमाणु, जिसकी वजह से उनको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा और उनको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर भी मिला। इसके अलावा वो JA फिटनेस नाम की एक जिम चेन भी चलाते हैं। इसकी 2 ब्रांचेस है, एक मुंबई में एंड दूसरी पुणे में। और जॉनी इब्राहिम की हेल्थ और फिटनेस ऑब्सेशन को तो सभी जानते हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो फ्यूचर में और ज्यादा जिम ब्रांचेस खोलते हैं। अब बात करते हैं उनके नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम की, जिससे वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, एंड वो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स। MBA करने के बाद जॉनी इब्राहिम की सैलरी सिर्फ 6500 रुपीज ही थी। इतनी सी सैलरी में कौन ही बंदा सेव करने की सोचेगा एंड कौन ही इन्वेस्ट करेगा? पर जॉनी इब्राहिम इस सैलरी में से भी कुछ अमाउंट बचाकर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, फिर चाहे उन्हें 6 रुपए का लंच ही क्यों ना खाना पड़े। और इसको कहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जॉनी इब्राहिम को उस टाइम पर भी कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर पता थी एंड वो उस टाइम पर भी इन्वेस्ट करते थे जब बहुत ही कम लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे। एंड आज की डेट में भी कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब जॉनी इब्राहिम स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात नहीं करते। One is either look at tech startups and invest in seed capital, or look at PEs and invest in stage 2 or stage 3, and that's probably one of the most important main focuses of my expenditure. इसी साल मार्च में जॉनी इब्राहिम ने
सबको कॉफी नाम के एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। जॉन इब्राहिम की इन्वेस्टमेंट सेंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है ये तो इसी चीज से पता चलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी कंपनी में शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने भी इन्वेस्ट किया है एंड बिलियनर निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया है। सिर्फ टेक और फूड स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉन इब्राहिम ने खुद की एक क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च किया है। तो फिटनेस के साथ साथ जॉन इब्राहिम का फैशन में भी काफी बढ़िया सेंस है, इसलिए जॉन इब्राहिम ने एक अमेरिकन कंपनी एको यूनाइटेड के साथ फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप भी लिया है। और जॉन इब्राहिम स्पोर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा पैशनेट है, इसलिए वो सिर्फ एक नहीं बट दो टीम्स को ओन करते हैं। इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 90% स्टेक जॉन इब्राहिम ओन करते हैं। अब भले ही ये टीम फिलहाल लॉस में हो बट उनकी इस टीम को लेकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ही है। हर साल मेरा बहुत बड़ा लॉस होता है और मैं एक इंडिविजुअल ओनर हूँ और जो सारे दूसरे टीम्स हैं they're all owned by multi-billion-dollar corporates. जॉन का मानना है कि आने वाले टाइम में क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड जब क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम होगी तो फुटबॉल की बढ़ेगी एंड फिर जाके उनकी ये टीम प्रॉफिटेबल होगी। एंड फुटबॉल टीम के अलावा जॉन इब्राहिम एक हॉकी टीम को भी ओन करते हैं। हॉकी इंडियन लीग में दिल्ली की फ्रेंचाइजी का 30% स्टेक जॉन इब्राहिम ओन करते हैं। इंडियन हॉकी टीम ने लगातार ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, तो डेफिनेटली हॉकी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है एंड यही है जॉन का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की तो बात हो गई, बट एक्टर जॉन का क्या? आखिर जॉन एक्टिंग से कितने पैसे कमाते हैं? सबको पता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार की जो एक्टिंग फीस है वो कितनी ज्यादा हाई है, बट जॉन इब्राहिम भी कुछ कम नहीं है। जॉन इब्राहिम भी बहुत एक हाई वैल्यू चार्ज करते हैं एक फिल्म में एक्ट करने के लिए एंड फिलहाल उनकी फीस 20 करोड़ रुपए है। पिछले 4 सालों में उन्होंने 10 फिल्म में एक्ट किया है, तो अगर 2020 से लगाए तो ऑलरेडी वो 200 करोड़ रुपए अपनी फिल्म्स के थ्रू कमा चुके हैं। इसके अलावा जॉन इब्राहिम ब्रांड एम्बेसडर भी है काफी सारे ब्रांड्स के, जैसे कि रिबॉक, यामाहा, सोफिट एंड इन एंडोर्समेंट का जॉन इब्राहिम 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। आई नो ये नंबर बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बट भाई 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर ऐसे ही नहीं बनता। जॉन इब्राहिम आज की डेट में सिर्फ एक एक्टर नहीं है बट एक ब्रांड बन चुके हैं एंड इसीलिए हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड फैशन ब्रांड्स उनको इतने ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हैं। और 22 साल से बॉलीवुड में रेलिवेंट रहना कोई आसान काम नहीं है। जॉन इब्राहिम आज भी इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस में आते हैं एंड उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जॉन इब्राहिम एक टॉप एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन भी है एंड इसी वजह से आज वो 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। तो देखो, जॉन इब्राहिम से हम लोग ये 2 चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट इज ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। तो देखो, चाहे उस टाइम का लगा लो जब जॉन इब्राहिम 6000 रुपए कमाते थे या फिर आज का लगा लो जब वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दोनों ही टाइम पर जॉन इब्राहिम ने खुलकर इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक्स के अंदर। तो भाई कितने भी पैसे आप कमाओ, इन्वेस्टमेंट जरूर करो। सेकंड इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जॉन इब्राहिम की जो एक कूल जिम बॉय वाली इमेज बन गई थी धूम और देसी बॉयज के बाद, वो आज तक उन्होंने मेंटेन किया है। इसलिए बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी जॉन इब्राहिम इस रोल के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।